शाम करीब 5:30 बजे नियो नारी की पाठशाला में 50 से अधिक महिलाएं उपस्थित हैं, जिनको 19 साल की सृष्टि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जानकारियां दे रही हैं। देहरादून शहर के घने इलाके लखीबाग के एक तंग गलीनुमा मोहल्ले की बड़ी आबादी को जागरूक करने के लिए उनकी यह पहल इसी साल फरवरी से शुरू हुई है। नियो नारी पाठशाला हर माह लगती है, जिसमें महिलाएं अपने मन की बात कहती हैं। यह महिलाओं के मुद्दे पर बात होती है। नियो नारी का विचार कैसे आया और यह महिलाओं की जागरूकता के लिए क्या प्रयास कर रहा है, महिलाओं से इस पहल को कितना समर्थन मिल रहा है, यह अभियान उनके लिए कितना लाभकारी है, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमने सृष्टि से मिलने का निर्णय लिया। लखीबाग की जिस गली के अंतिम छोर में बने 2 कमरों में नियो नारी की पाठशाला चल रही थी, वह इतनी संकरी है कि वहां 2 पहिया भी नहीं चला सकते। दोनों तरफ घरों के बीच से होकर बह रही नालियों के ऊपर से, कभी किनारों से होते हुए अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे। नियो नारी उसी न्यू विजन संस्था की एक विंग है, जिसका संचालन सॉफ्टवेयर इंजीनियर गजेंद्र मोला लगभग 13 साल से कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपसे ज़्यादा करूँगी, ज़्यादा पूछूंगी, ना कि मैं हर टाइम पे बोलती रहती हूँ। आपको भी लगता होगा मैं कितना बोलती हूँ, ठीक है ना। तो अपनी संस्कृति के बारे में मुझे बताइए आप। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कैसे, मतलब बिना झिझक के आप अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, कैसे अपनी संस्कृति को आगे ले जाते हैं। तो आप बताइए, कौन बोलेगा, कौन बताएगा मुझे संस्कृति के बारे में। देखो, आपको बिल्कुल भी नहीं झिझकना है, ना ही घबराना है। आप समझिए कि हम आपका परिवार है, आप परिवार मानते हो ना। मैं भाभी बोलती हूँ आप सबको, है ना। तो कौन बताएगा, बताओ आप। देखो कोई एक दूसरे को नहीं बोलेगा कि तुम बोलो, आपको खुद में होना चाहिए कि मुझे बोलना है, ठीक है। बताइए कौन बोलेगा। मैथिली भाषा बोलती हूँ तो सबको अच्छी लगती है, क्यों हमारे पुरखों वहाँ से बीता हुआ है, वहाँ पे सारे पूरी थे, वहाँ से बीता हुआ है, तो हमारे वही बोली अच्छे लगते हैं। हम यहाँ पे आके भी अपनी भाषा यहाँ भी बोलती हूँ, अपने मोहल्ले में गांव में जाती हूँ तो अपने गांव में ऐसा भाषा बोलती हूँ। छठ पूजा इसलिए करा जाता है कि घर में बाल बच्चे जितनी सुरक्षा रहे। हाँ, सूरज की पूजा होता है हमारे, तो हम अपने बाल बच्चे के घर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए करा जाती हूँ। हाँ, तो उनको एक तो होता है मीठे व्रत होता है, एक नमकीन वाले होते हैं। जो हम छठ पूजा करते हैं उसमें सब मीठे खाया जाता है, और जो चौरचन करते हैं उसमें ना नमकीन खाया जाता है। शाम को टाइम में ना अर्घ दे के तब खाया जाता है। वो छठ के छोटे बहन चौरचन माना जाता है, वो सूरज चांद होता है ये, तो उनके लिए तो एक दही जमाया जाता है, उसके पकवान बनाया जाता है, नमकीन वाले दाल बनाया जाता है, और उस घर आंगन में ना रंगोली बना के उनको अर्घ दे के तब शाम को खाया जाता है। अब ये कौन बताएगा कि क्यों बढ़ाना चाहिए हमें अपनी संस्कृति को आगे, कौन बताएगा। चलती आ रही है इतने सालों से, ऐसे ही चलती रहे और आगे काफ़ी बढ़ती रहे, और हम अपने बच्चों को भी बता दे रहे हैं जो क्या है हमारी संस्कृति और कैसे क्या चीज़ हो रही है ना। ताकि हमारी संस्कृति मतलब ख़त्म ना हो, चलती रहे आगे काफ़ी लंबे समय तक। जो हमारी संस्कृति है आज हम दबा देंगे, अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताए तो वो कहेंगे तुम कौन से जगह से आए हो। आज अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। अपनी संस्कृति हमेशा बतानी चाहिए, दबाना कभी नहीं चाहिए, छुपाना चाहिए। इसीलिए हमेशा दिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे तय तरीके क्या है, सब चीज़ सिखाना चाहिए बच्चों को। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि मतलब अपनी भाषा को नहीं बोलते हैं जो लोग, शर्माते हैं जो बोलने पे ही, उनको क्या बोलना चाहोगे आप। हाँ, एक बार सब तालियां बजाएंगी। बताइए। अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए, और शर्माना तो कोई वो नहीं होती है, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं अपनी भाषा बोलनी अच्छी बात होती है। शर्माने से कुछ नहीं होती है, और जो भी शर्माते हैं उसको शर्माना नहीं चाहिए। जो भाषा जिसको बोलना है वो बोलनी चाहिए। ताली बजाएंगे आप भी के लिए, ठीक है। हाँ, आप गाना से याद आया, भाभी को आता है, भाभी को आता है भाभी को आता है। अपनी भाषा में आप गाना बताइए। मेरा नाम आरती है, मैं लखीबाग में रहती हूँ।
शिवा गुर के टेरी मेरी रहिया पर्वत पहाड़, शिवा गुर के तेरी मेरी रहिया पर्वत पहाड़, चढ़ते उतरते जी शिवा गुरु पौआ गैली मोर दुख आई, चढ़ते उतरते जी शिवा गुरु पौआ गेलै मोर दुख, के तोरा रहिया बतल कौगे शिशिया, के तोरा देल कौगे अन, के तोरा रहिया बतल कौगे शिशिया, के तोरा देलक ज्ञान, कथी लागी आएले गे शिशिया पर्वत पहाड़, कथी लागी आएले गे शिशिया पर्वत पहाड़, शिवा गुरु रहिया बतला कहियो हरिंदर भैया रहिया बतला कहियो शिवा गुरु लीलम दीदी देला कह गया, हलिंदर भैया रहिया बतला कहियो शिवा गुरु लीलम दीदी कह गया, ना चर्चा करे आएली हो शिवा गुरु पर्वत पहाड़, चर्चा करे आए यो शिवा गुरु पर्वत पहाड़। हर महादेव। अर्थ ये है, जब ना हमने पर्वत पे गई तो हमारे चढ़ने उड़ने के हमारे बहुत पैर दुख गए, तो हमारे ना शिव गुरु ने बताया कि साहब आपने किस लिए आए हैं यहाँ पे, तो हमने बोला कि हमारे एक हमारे गांव में हलिंदर भैया और लीलम दीदी बहन बनते हैं, वही हमारे ना 3 सूत्र के ज्ञान दिया है, जैसे आप हम आए हो ज्ञान देने के लिए, वो भी हमारे ज्ञान बांटे गए हैं। सब ये चर्चा करोगे ना और लोगों के बहन के इकट्ठे करोगे तो आपके बहुत भले होगा और बहुत सगुन मिलेंगे। तो इसीलिए ना शिव गुरु बोले किस लिए, तो बोला कि मेरे हलिंदर भैया ज्ञान दिया है और उसी लिए मैं चर्चा करने आई हूँ पर्वत पहाड़ पे, इसी के। हेलो, मैं एक गाना गाने जा रही हूँ कृपा अच्छा हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। अरे आप गाइए बस, आप गाइए। मेरी नाम है राजकुमारी, मैं 324 लखीबाग में रहती हूँ। मिथिला में खुलल दुकान, राधा रानी क्या चाहिए, मिथिला में खुलल दुकान, राधा रानी क्या चाहिए, राधा रानी क्या चाहिए, राधा रानी क्या चाहिए, पायल तो हमें पहन के आई, पायल तो हमें पहन के आई, पायल तो हमें पहन के आई, बिछिए दिला देगा मैं शाम, राधा रानी यही चाहिए, बिछिए दिला देगा मैं शाम, राधा रानी यही चाहिए, लहंगा तो हमें पहन के आई, पहन के आई, हाँ हाँ पहन के आई, चुंदरी और हाथेगा में शाम, चुंदरी और हाथेगा में शाम, राधा रानी यही चाहिए, मिथिला में खुलल दुकान, मिथिला में खुलल दुकान, राधा रानी क्या चाहिए, राधा रानी क्या चाहिए, चूड़िया तो हमें पहन के आई, पहन के आई, पहन के आई, चूड़िया तो हमें पहन के आई, मेहंदी रचा देगा मैं शाम,
शादी रचा दे घम शाम, राधा रानी यही चाहिए। मिथिला में खुलल दुकान, मिथिला में खुलल दुकान, राधा रानी क्या चाहिए, राधा रानी क्या चाहिए। अभी पहले हम छठ पूजा का एक गाना गाएंगे, ठीक है? कौन सा वाला गाना गाएंगे? पहिले पहिले बरत छठी मैया होइयौ ना सहाय, छठी मैया होइयौ ना सहाय। पहिले पहिले बरत कैली, छठी मैया होइयौ ना सहाय, छठी मैया होइयौ ना सहाय। भूला चूका गलती है मैया, मैया होइयौ ना सहाय, मैया होइयौ ना सहाय। गोदी के बालकबा के दीहा, छठी मैया माता दुलार, छठी मैया माता दुलार। पिया के सिनहिया मनैहा, छठी मैया रहू सुख साथ, छठी मैया रहू सुख साथ। पहिले पहिले बरत कैली, छठी मैया होइयौ ना सहाय, छठी मैया होइयौ ना सहाय। केलाबा नरियलबा घौदिया, साजेल दिया किनार, साजेल दिया किनार। घाट सजबली मनोहर, छठी मैया होइयौ ना सहाय, छठी मैया होइयौ ना सहाय। पहिले पहिले बरत कैली, ही मैया होइयौ ना सहाय। भूला चूका गलती है मैया, मैया करियौ माफ, मैया करियौ माफ। जय हो छठी मैया। अब आगे हम आपसे, मेरे को पर्सनली मतलब आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। मतलब मैं दुनिया को आपके नज़रिए से देखना चाहती हूँ। तो जैसे कि होता है कि हमारे जीवन में प्राथमिकताएं होती हैं, हमें कई बार कुछ चीज़ें चुननी पड़ती हैं। तो आपके लिए आपके जीवन में प्राथमिकताएं क्या हैं? आप किस चीज़ को पहले रखते हो? हमारी जो प्राथमिकता होती है, हमारी प्राथमिकता अपने बच्चों को पढ़ाना है। घर बात की प्राथमिकता हो जाती है, नहीं, पहली प्राथमिकता होती है बच्चों को पढ़ाना। तो उसके लिए हम चाह रहे थे, ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। हाँ, जानी कि हम अपना बेटे के गुरु राम राय में 12वीं कराए, एलपेन से वो कराए BBA, अब MBA चंडीगढ़ से करा रही हैं। लेकिन वो अभी भी वो ओपन बोर्ड से MBA कर रहा है, क्योंकि उतना MBA में बहुत पैसे लग रहे थे सर, उतना थोड़ा इस टाइम में हमारा ठीक नहीं था वो हालात, तो हम नहीं करा पाए। लेकिन फिर भी हम ओपन बोर्ड से कराए हैं चंडीगढ़ से। तो हम चाहते हैं उसे पढ़ाई के साथ साथ कोई काम मिल जाए अच्छा, जो कुछ वो अपना फीस वगैरह ऊपर कर सके तो और अच्छी बात है। तो इसीलिए वो तरक्की करेगा। जब आपने सोचा है, जब आपने एक कदम बढ़ाया है, तो वो कदम आगे बढ़ेंगे। पहल करना सबसे जरूरी है ना। अब पहल ही नहीं करेंगे। अब नियो विजन जो संस्था है उसने पहल की,
और आज मुझे लगता है कि गजेंद्र जी को 12-13 साल हो गए हैं बच्चों के बीच में यहाँ काम करते हुए। तो गजेंद्र जी ने पहल करने के बाद क्या नतीजा हुआ कि बच्चे कुछ सोचने लगे पढ़ाई की ओर। जो बच्चे पहले घूमते थे इधर उधर, वो बच्चे आज पढ़ाई की तरफ सोचने लगे हैं। माता पिता पढ़ाई की तरफ सोचने लगे या नहीं लगे? तो वही मैं जानकारी चाह रहा हूँ कि आप कितना सोच रहे हो पढ़ाई के लिए और उसके लिए प्रयास क्या है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपने कुछ बचत की होगी, आपने अपनी जो इच्छाएं हैं उनको आपने बांधा होगा कि नहीं आज इस महीने कपड़े नहीं लेते, है ना, इस महीने हम लोग जो है टीवी को रिचार्ज नहीं करते अपने, इस महीने हम ये नहीं करते, ये हम भी करते हैं। तो ये मेरी बात भी है, ये मेरी कहानी भी है। मेरी कहानी भी यही है कि मैं भी कई बार मैं सोचता हूँ नहीं इस बार बच्चों के लिए कपड़े ले लें, ठीक है, इस बार बच्चे की फीस देनी है, मुझे कपड़े नहीं लेने। तो हम भी आवश्यकताओं को बांधते हैं, हम अपनी इच्छाओं को बांधते हैं, केवल किस लिए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो कोई मुझे बताएगा कि आप बच्चों के बारे में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं? बहन जी आप। अब हम रूपम नाम है मेरा। हम लोग तो बिहारी हूँ, बिहार से आ रखी हूँ यहाँ, अपने घर द्वार सारे छोड़ के यहाँ की रह के घर पे रहती हूँ। एक लड़का है, 2 लड़की है, न यहाँ घर है न कुछ है, बस पढ़ाने के चक्कर से आ रखी हूँ, बच्चे के पढ़ाने के चक्कर से। जो बच्चे पढ़े आगे, जो हम कर रहे हैं वो बच्चे मेरा नहीं करे, कुछ आगे बने, कुछ करे मेरे बच्चे आगे जाके। वही चाहती कुछ हेल्प हो जाए मेरी लड़की सके, कोई कर सके तो कर। रूपम कितनी अच्छी बात कह रही कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बिहार से देहरादून आई हूँ। आप ये देखिएगा, अपना घर छोड़ दिया आपने अपना घर बार वहां छोड़ा है, गांव छोड़ा है, केवल बच्चे की पढ़ाई के लिए। कोई लोग और भी प्रयास कर रहे हैं इस दिशा पे, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा। हाँ, सभी लोग सोच रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। और आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा होना चाहिए तब मैं बच्चे की पढ़ाई को जारी रखूंगी। आप शुरुआत कीजिए, रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। बच्चे आगे बढ़े, मेरा नाम आगे करे, जो मैंने करे, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, कुछ करे, बच्चे ये आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करे, बच्चे से मेरा नाम। बहुत बढ़िया बात है। देखिएगा, आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन की जितनी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी मैं इस गली से होकर आ रहा था, मैं देख रहा था कितनी मुश्किलों में लोग रह रहे हैं, कितने कष्ट में रह रहे हैं। गर्मियों के दिनों में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी, है ना। हम लोग भी अपने घर में, मैं भी अपने घर में बाहर आके, गेट से बाहर आके बैठ जाता हूँ कुर्सी लगाकर ठंडक के लिए। यहाँ पर कहाँ बैठेगा कोई, दिक्कत है। सर्दियों में दिक्कत है, कपड़े नहीं सूखते हैं, है ना। खाना कहाँ बनाए, जगह। मैं तो देख रहा था एक दिन की एक अंगीठी ये लगी, एक अंगीठी ये लगी, एक अंगीठी ये लगी, और पता लग रहा है कि किसी ने खाना बना रहा है, छोंक लगाना है, किसी अपने खाने में दूसरे खाने में छोंक लगाया है। ऐसा भी होता है? ऐसा होता है? ऐसा होता था? आप बताइएगा, हुआ है बहन जी कभी ऐसा कि आप खाना बना रहे हैं और आपने कहा मैं तो गोभी की सब्जी बना रही हूँ, अरे ये गाजर कहाँ से आ गई? ऐसा ये मतलब ये संघर्ष है, बच्चों का तो सोचना ही है। आप देखिएगा, आज आप लोग इतने लोग यहाँ पर जुटे हैं तो कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ अपनी कहने के लिए, कुछ दूसरे की सुनने के लिए खड़े हैं। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग क्यों नहीं आए? वही लोग आए जिनको जागरूकता है, जो कुछ जानना चाहते हैं।